हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। और आज हम बच्चों जो है आपका पॉलिनोमियल जो कि ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आज हम बच्चों रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के जो भी डाउट्स हों वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मेरे पर्सनल नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। एंड माई पर्सनल नंबर इज़ 9458234569, ठीक है। और मेल भी कर सकते हैं आप AMIT KJ Singh@gmail.com, ठीक है। इसके थ्रू आप बच्चों मेल भी कर सकते हैं और इसके थ्रू आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों रियल नंबर्स की। देखिए बच्चों, रियल नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स आते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो पहले तो रियल नंबर्स को हम जानेंगे कि होते कौन कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स, देखिए बच्चों, सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये हो गया बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बच्चों आते हैं हमारे रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स के अंदर आते हैं बच्चों हमारे दो टाइप, एक आते हैं बच्चों रैशनल नंबर, एक आते हैं इरेशनल नंबर। तो अगर मैं बोलूँ ये इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारे पास रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों। रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं बच्चों हमारे पास फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन के अंदर आ जाता है बच्चों हमारे पास रैशनल नंबर में बच्चों एक तो हो गया हमारे पास फ्रैक्शन, ठीक है। और एक पार्ट आ जाएगा बच्चों हमारे पास इंटीजर का, इंटीजर, और आई कैन से फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा बच्चों हमारे पास, क्योंकि फ्रैक्शन पॉजिटिव होते हैं सारे, तो फ्रैक्शन के अंदर बच्चों आ जाएगा हमारे पास होल नंबर, फिर आ जाएगा बच्चों हमारे पास होल नंबर के बाद आ जाएगा बच्चों हमारे पास नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के बाद आ जाएगा बच्चों हमारे पास प्राइम नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो लगभग बच्चों हमारे पास इतने टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। और देखिएगा कि जो रैशनल है, फ्रैक्शन है, इसमें एक टाइप बच्चों वो भी होता है इंटीजर का, ठीक है ना। तो कुछ जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स भी होते हैं, कुछ प्राइम नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं, कुछ इरेशनल भी इंटीजर्स होते हैं। तो अगर मैं बताऊं तो इंटीजर कुछ इस टाइप के, कुछ कुछ पार्ट सबका आ गया, कुछ कुछ पार्ट सबका आ गया, ये हो गया बच्चों हमारे पास इंटीजर्स, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव में भी जाना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों हम नंबर सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे बच्चों जो बड़ा है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आता है, जिसे हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। तो वो केस निकल जाता है, तो बचे हुए जो पार्ट होते हैं वो सारा रियल नंबर आ जाता है। रियल नंबर के दो पार्ट है बेसिकली, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। फिर बच्चों बात करेंगे फ्रैक्शन की, फिर होल नंबर की, फिर नेचुरल नंबर की, फिर प्राइम नंबर की और इंटीजर्स की, ठीक है बच्चों। तो ये जो पार्ट हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट। तो पहली बात तो बच्चों हमारे पास सारे नंबर्स की डेफिनेशन होनी चाहिए कि बेसिकली डेफिनेशंस होती क्या क्या है। तो मैं बात करता हूँ बच्चों अपना रियल नंबर्स की, ठीक है। तो रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं बच्चों, दो नंबर विच कैन बी ड्रॉन ऑन नंबर लाइन, दो नंबर्स विच कैन बी ड्रॉन ऑन नंबर लाइन, ब्रैकेट में रियल नंबर लाइन, ठीक है, इज कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। ये हो गया सबसे छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया बच्चों सबसे बड़ा नंबर प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया बच्चों हमारे पास रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों रियल नंबर्स के बाद जो आता है बच्चों वो आता है हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, रैशनल नंबर की बच्चों एक तो डेफिनेशन ये है कि सर देखिए जी क्या होता है बच्चों, कि जो भी नंबर्स हैं हमारे वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद टर्मिनेट हो जाएं, ठीक है, या रिपीट होने जाए लगें, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है वो रिपीट हो रहा है, अगर डेसिमल पार्ट उसका रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, या तो रिपीट हो जाए या तो ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए,
ठीक है, टर्मिनेटिंग, उसे हम बोलते हैं बच्चों रैशनल नंबर। या तो रिपीट होने लगे या तो टर्मिनेट हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल बच्चों हम बोल सकते हैं जिसका डेसिमल 2.727272, ये जो हो गया बच्चों पार्ट, ये बोलेंगे हम ये रैशनल नंबर है। इसको हम लिखते हैं बच्चों 2.72 बाद, ये रिपीट हो रहा है इस वजह से, तो रिपीट होने लगे। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है बच्चों, जैसे आ जाए बच्चों 3.578, ख़त्म हो गया नंबर, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो रिपीट होने लगे या ख़त्म हो जाए एक सर्टेन इंटरवल के बाद, जैसे 17.57234, तो यहाँ ख़त्म हो गया। तो ये सारे नंबर जो आएंगे बच्चों किस में आ जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे। अब बच्चों रैशनल नंबर की हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई अगर डेसिमल नहीं है तो, ठीक है, तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल इस तरह से, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन बच्चों कहती है कि एनी नंबर इफ़ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, किस फॉर्म का होना चाहिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो नंबर जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद बच्चों हम बोलते थे कि पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों, को प्राइम, ठीक है। और क्या बोलते थे बच्चों, अगर ये रैशनल नंबर है तो पी एंड क्यू मस्ट बी इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों बताते हैं को प्राइम क्या होते हैं, ठीक है। को प्राइम, इसके अंदर ही को प्राइम छोटा सा बता देता हूँ। अगर दो नंबर हैं बच्चों, उनके बीच का HCF 1 है तो हम बोलेंगे बोथ नंबर्स आर को प्राइम, आइदर इट इज अ प्राइम और नॉट, डजंट मैटर, ठीक है ना। इफ टू नंबर्स हैव HCF इज 1, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये को प्राइम नंबर है। फॉर एग्जांपल 2 3, ठीक है, दोनों प्राइम है, दोनों के बीच का HCF 1 आएगा, ठीक है बच्चों। 6 7, ठीक है, 10 11, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप ले लो बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। 2 5 हो गया, ठीक है, को प्राइम है ये, ठीक है। तो इफ़ टू नंबर्स हैव HCF एज 1 देन वी विल से इट दैट दे आर द को प्राइम नंबर्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या आएगा हमारे पास, रैशनल हो गया हमारे पास, रियल हो गया, को प्राइम हो गया, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों देखिए वहाँ पे क्या होंगे बच्चों, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, इरेशनल रियल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसे मैं बोलूँगा बच्चों इरेशनल रियल नंबर, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, इंक शायद नहीं है इसमें। चलिए बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं बच्चों वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होंगे बच्चों वो इरेशनल नंबर्स होंगे हमारे, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स, जैसे बच्चों कोई नंबर आया 2.71132954231478 एंड सो ऑन, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, रिपीट ही नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं बच्चों हम, इरेशनल नंबर। ना तो ख़त्म हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, क्लियर है बच्चों। जैसे बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 5, दे ऑल आर द रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, सॉरी फॉर दैट, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है, अब देखिए बच्चों फ्रैक्शन
फ्रैक्शन जैसे कि बच्चों इन जनरल हम बात करते हैं बच्चों की, जैसे सपोज हमारे पास 100 रुपीज़ हैं और मैंने बोला कि मैं हाफ ऑफ दिस आपको दे देता हूँ, तो 100 का हाफ कितना हो गया 50। एक पॉजिटिव जो आउटपुट आता है ना फ्रैक्शन, मतलब किसी चीज़ को हम डिवाइड कर सके, दैट इज़ फ्रैक्शन, ठीक है ना। जैसे कुछ लैंड है हमारे पास, उसके हम फ्रैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। बट निगेटिव चीज़ें फ्रैक्शन में नहीं आती हैं, निगेटिव चीज़ें रैशनल नंबर में आती हैं। अभी मैं यही समझाने की कोशिश आपको करूँगा। देखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो कोई भी नंबर, ठीक है, एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम होने चाहिए पी और क्यू, ठीक है। तो आप कहोगे सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, ये रैशनल नंबर भी था, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये भी रैशनल नंबर था, पी क्यू को प्राइम था, ठीक है, यहाँ पे भी है। बट जो मेजर चेंज है वो कहाँ पे है बच्चों, P एंड Q शुड बी होल नंबर। यहाँ पे क्या होने चाहिए बच्चों, ये होल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ये था बच्चों हमारे पास रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर में क्या बोल रहा था बच्चों, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। अब हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, P और Q क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। जब होल नंबर होंगे तभी हमारे ये फ्रैक्शन होंगे। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन एक पॉजिटिव रहता है। तो हम बोल सकते हैं एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव और रैशनल नंबर कैन भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एवरी रैशनल नंबर, सॉरी, एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल नंबर while vice versa is not true, vice versa is not true। क्योंकि रैशनल नंबर में क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इनपुट आ जाएंगे, लेकिन क्या होगा हमारे पास जो फ्रैक्शन है इसमें केवल पॉजिटिव आएंगे, तो नेगेटिव वाली जो क्वांटिटीज होंगी वो हमारी फ्रैक्शन नहीं होंगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बाद आते हैं बच्चों नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स। इन जनरल बच्चों हम नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाता है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर आता है बच्चों हमारे पास नेचुरल नंबर को इन जनरल बच्चों हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है बच्चों हमारे पास होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज द होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, 0 1 2 3, मतलब नेचुरल नंबर सारे के सारे, और अगर उसमें 0 लगा दें तो क्या बन गया बच्चों, होल नंबर बन गया, ठीक है। होल नंबर्स के बाद बच्चों हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को बच्चों I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर, 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, जीरोस एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन, 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, -2 -3 एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारे पास इंटीजर्स, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, which divide by 1 or itself only, जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हों या 1 से डिवाइड होते हैं उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो लगभग सारी डेफिनेशन बच्चों हो गई आपके पास, ठीक है। जो केवल 1 से डिवाइड होते हों या खुद से डिवाइड होते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। प्राइम के अलावा जितने नंबर है बच्चों कंपोजिट नंबर्स, मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं कि कहीं पे कोई नंबर फॉर्म करने पे, तो उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4, तो 2 × 2, 2 बार 2 प्राइम नंबर यूज हो गया, 2 और 2, ठीक है। 6, 2 और 3, 13 में केवल एक, 13 × 1 तो केवल एक है, तो वो प्राइम है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से 15 हो गया, 3 × 5, ठीक है। 100 हो गया बच्चों, 2 × 5 × 5 × 2, 2 × 2 × 5 × 5, तो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो गया, इसका मतलब वो कॉम्पोजिट है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास
सारे नंबर्स। तो मेरे आज का बच्चों जो लेक्चर है इसमें मेरे को यही बेसिकली बताना था कि कितने नंबर्स होते हैं और सारे नंबर्स आपको पता होने चाहिए। बेसिकली जब बच्चों को क्लास में पूछा जाता है कि बेटा ये बताओ कि क्या बोलते हैं हमारा रियल नंबर क्या होता है, तो उन्हें कोई डिफरेंस ही समझ में नहीं आता। वो सेम डेफिनेशन बताएंगे रियल नंबर में, सेम बताएंगे इरेशनल में, सेम बताएंगे रैशनल में। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए बेसिकली क्या नंबर्स होते हैं। स्पेशली बच्चों को प्राइम और को प्राइम में कन्फ्यूज़न होती है, तो प्राइम नंबर भी आपको पता है, ठीक है, कि वो नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होता हो या 1 से डिवाइड होता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है बच्चों, हमेशा दो नंबर्स के बीच की बात होगी तो को प्राइम बोलेंगे। को प्राइम का मतलब होता है दो नंबर्स के बीच का अगर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, वो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सिलेबस पे आते हैं बच्चों वापस से, रियल नंबर्स में जो भी सिलेबस में है। सिलेबस में आते हैं बच्चों, ठीक है। रियल नंबर्स के अंदर जो पहला टॉपिक है बच्चों वो है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब देखिए बच्चों यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, उस पर बात करते हैं। जैसे सपोज बच्चों 7 है, मैंने 22 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे 3 आया, ठीक है, क्वोशिएंट हो गया 21, 7 3 21 एंड रिमाइंडर आ गया 1। तो बच्चों हम इस तरह से लिखते हैं 22 = 7 × 3 + 1, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए क्या है, ये बेसिकली क्या है, 22 क्या बोलते थे हम बच्चों इन जनरल, डिविडेंड बोलते थे, डिविडेंड। इसको बोलते थे बच्चों डिवाइज़र, इसको बोलते थे बच्चों क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड = डिवाइज़र × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ अब बच्चों देखिए हमारे पास अगर मैं डिविडेंड को a लिख दूं, डिवाइज़र को b लिख दूं, डिविडेंड a हो गया, डिवाइज़र b हो गया, क्वोशिएंट का q ले लिया और रिमाइंडर का r ले लिया। तो a = जो bq + r अगर हम लिखेंगे तो a = अगर हम bq + r अगर लिखेंगे तो हम बोल देंगे बच्चों क्या है कि ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, ठीक है। a = bq + r। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, अब थोड़ा सा और कंसेप्ट है एक, वो बता दूंगा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, बेसिकली आपने वही लिखा हुआ है कि डिविडेंड = डिवाइज़र × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो प्रूवन होता है, मतलब इसका कोई प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता है या हम प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, एक प्रूवन स्टेटमेंट। अब सपोज बच्चों हमने किसी नंबर को 3 से डिवाइड किया, सपोज 3 से मैंने पहले बच्चों 10 को डिवाइड किया, तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या आया, 3 3 9, रिमाइंडर आया 1। अब मैंने 3 से बच्चों 11 को डिवाइड किया, 3 3 9, रिमाइंडर आया 2। 3 से बच्चों मैंने 12 को डिवाइड किया, 12 को डिवाइड किया बच्चों 3 4 12, ठीक है बच्चों, रिमाइंडर आया 0, ठीक है। तो बच्चों जब डिवाइज़र हमारा 3 था, जब डिवाइज़र हमारे पास 3 था, ठीक है, तो जो रिमाइंडर है वो आ रहे थे बच्चों या तो 0 या तो 1 या तो 2, ठीक है। अब डिवाइज़र मान लो बच्चों हमारे पास 4 हो गया, 4 को मैं डिवाइड करता हूँ बच्चों 13 से, 4 3 12, यहाँ पे आया 1। 4 को बच्चों डिवाइड करता हूँ 14 से, 4 3 12, यहाँ पे आया 2, ठीक है। 4 को बच्चों मैं डिवाइड करता हूँ 14 से 15 से, तो 4 3 12, यहाँ पे 3 आया। और 4 को अगर बच्चों डिवाइड करूँ मैं 16 से, ये हो गया 4 4 16 और रिमाइंडर आया 0। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, अगर डिवाइज़र 4 हुआ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 3, ठीक है। मतलब एक चीज़ बच्चों क्लियर है हमारी, तो जो हमारा रिमाइंडर है दैट विल बी स्मॉलर देन डिवाइज़र। रिमाइंडर देखिए यहाँ पे 3 था, तो डिवाइज़र अगर 3 था तो रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है बच्चों, 2 1 0, इससे छोटे ही जो नंबर आ सकते हैं 2 1 0। 4 अगर डिवाइज़र है बच्चों तो
इससे छोटे ही नंबर आएंगे बच्चों 3, 2, 1, 0, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है बच्चों, अगर देखो डिवाइजर 3 है तो नंबर ऑफ रिमाइंडर्स कितने मिल सकते हैं, डिफरेंट रिमाइंडर कितने हो सकते हैं, 3, 0, 1, 2। नंबर ऑफ डिवाइजर अगर 4 है बच्चों तो हमारे पास डिफरेंट कितने रिमाइंडर मिल सकते हैं, दैट इज़ 4, 0, 1, 2, 3। अगर डिवाइजर बच्चों हमारे पास 4 हुआ तो रिमाइंडर क्या हो जाएंगे बच्चों, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है बच्चों। ये हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या हो गया, 5 अगर डिवाइजर हुआ तो रिमाइंडर ये हो सकता है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट रिमाइंडर कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो जाएंगे बच्चों। अब इसे बच्चों इरेज करता हूँ मैं। इसके पीछे बताने का मकसद क्या था, ये देखिए बच्चों, ये कह रहा है बच्चों यहाँ पे बी क्या था, हमने बी डिवाइजर की जगह पे पुट किया है बच्चों। ये कह रहा है बी की वैल्यू जो है 0 से ऑलवेज बड़ी होगी, ठीक है, और सॉरी जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा बच्चों और बी से ऑलवेज छोटा होगा। देखिए जो रिमाइंडर है बच्चों वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और हमेशा 3 से छोटा होगा। यहाँ 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो ये था बच्चों जो स्टेटमेंट दिया गया था, इसको हमने बोला था बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लेमा इज अ बच्चों प्रूवन स्टेटमेंट विच डू नॉट नीड्स एनी प्रूफ, ठीक है बच्चों। एक जो प्रूवन स्टेटमेंट है उसको हम लेमा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब चलिए बच्चों बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन पार्ट का, ठीक है। पॉज कर देता हूँ, ठीक। बच्चों देखिए जब अब देखिए बच्चों जो एप्लीकेशन पार्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, वो जो है बच्चों वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से बेसिकली बच्चों क्या करते हैं, हम एचसीएफ निकालने का काम करते हैं, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, अब बच्चों हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है बच्चों, इसको यूज़ करते हुए अगर हम दो नंबर्स के बीच का एचसीएफ निकालें तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन किस तरह से बच्चों आ सकता है हमें, देखिए यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम find the SCF of suppose 35 and 515, ये है बच्चों सपोज, ठीक। ये बच्चों में दिया है 35 एंड 515 का हमें SCF निकालना है। तो बेसिकली बच्चों देखिए हम करेंगे कैसे, 515 को बच्चों आप डिवाइड कर दिए 35 से, क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पे देखिए 35 बन जाए 35, यहाँ पे है बच्चों 16, ठीक है, और यहाँ बचा 16, ये आया 5, और 35 से ये जा रहा है बच्चों हमारे पास 4 टाइम्स, 35 4 जा 140, अब क्या है 25। जब रिमाइंडर स्मॉलर देन डिवाइज़र आ जाए, जब रिमाइंडर बच्चों स्मॉलर देन डिवाइज़र आ जाए, ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर से डिवाइज़र को फिर से डिवाइड करेंगे, डिवाइज़र से सॉरी रिमाइंडर से डिवाइज़र को फिर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ जाएगा 21 बन जा 25, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों 10, ठीक है। फिर से बच्चों अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसके डिवाइज़र से, डिवाइज़र क्या है 25 है, यहाँ पे देखिए बच्चों 2 टाइम्स जा रहा है, ये क्या आ गया बच्चों 20, कितना आ गया बच्चों 5। अब इस रिमाइंडर को बच्चों इस डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे 2। ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बचता है। ये प्रोसेस हम बच्चों तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं बचता है। तो जो सेकंड लास्ट रिमाइंडर है, मतलब लास्ट रिमाइंडर 0 हो गया, सेकंड लास्ट क्या हो गया 5, और वी कैन से जो लास्ट डिवाइज़र है दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों। करना क्या है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड करना है। जब रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर से फिर से जो डिवाइज़र है उसको डिवाइड कर देना है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। अब बच्चों हमने अभी पढ़ा
कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, या मैं बोल दूँ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस फॉर्म में इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। तो क्या था बच्चों डिविडेंड 515, डिवाइजर क्या था बच्चों 35, ठीक है। कोशेंट क्या है बच्चों देखिए 14 है, 35 इंटू 14। रिमाइंडर क्या है बच्चों, रिमाइंडर आया बच्चों हमारे पास 25। ये हो गई स्टेटमेंट 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए 35 और 25 में सेम रिलेशन यहाँ बनाएंगे। अब डिविडेंड क्या हो गया बच्चों 35, डिवाइजर क्या हो गया बच्चों 25, कोशेंट क्या है बच्चों 1, रिमाइंडर क्या है बच्चों 10। अब बच्चों 10 और 25 में सेम रिलेशन बनाना है। 25 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 5 एंड 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम करेंगे। मैंने बताया था बच्चों जो सेकंड लास्ट रिमाइंडर है वो हमारा SCF होगा, या मैंने बोला था जो लास्ट डिवाइज़र है वो हमारा SCF होगा। तो SCF यहाँ पे क्या आ गया बच्चों हमारे पास, SCF आ गया बच्चों 5, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है बच्चों। तो SCF क्या आ गया बच्चों हमारे पास 5 आ गया और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई। हमें क्या करना है, स्मॉलर नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए, ठीक है बच्चों। इरेज करता हूँ। अब बच्चों हम मान लीजिए दो नंबर्स हैं हमारे पास, SCF ऑफ 15 एंड 170, इसको कर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों कैसे होगा। देखिए बच्चों क्या करेंगे अपन, 170 से 15 को डिवाइड करेंगे। देखिए बच्चों क्या आ रहा है, 15 1 जा 15, यहाँ आ गया 2 0, 15 1 जा 15, रिमाइंडर आ गया बच्चों 5। 15 से इसको डिवाइड किया बच्चों, डायरेक्टली क्या आ गया 3 टाइम्स, ये क्या आ गया बच्चों 15, आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। तो इन दोनों का SCF डायरेक्टली आ गया बच्चों हमारे पास क्या है 5 है। लिखेंगे कैसे बच्चों, देखिए 170 इज इक्वल टू 15 इंटू 11 प्लस रिमाइंडर क्या है बच्चों 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम, देखिए 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 0। तो जो लास्ट रिमाइंडर, सेकेंड लास्ट रिमाइंडर है या लास्ट डिवाइजर, यही मेरा SCF था। तो यहाँ पे बच्चों SCF जो आ गया वो क्या आ गया बच्चों 5, ठीक है। तो बस डिवाइड करते जाना है बच्चों, ठीक है। और जहाँ पे क्या बोलते हैं सेकेंड लास्ट जो हमारा रिमाइंडर होगा या लास्ट डिवाइजर जो होगा वो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सपोज एक है बच्चों नंबर 372, ठीक है, और एक है बच्चों 18, ठीक है। इसका हम ले रहे हैं बच्चों SCF निकालना है हमें। तो देखते हैं बच्चों 18 को मैं 374 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए बच्चों क्या हो गया हमारे पास, 18 2 जा 36, कितना बचा बच्चों यहाँ पे 1, दूसरी डिजिट यूज़ करनी पड़ेगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आ गया 2, रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों 12 आ गया, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास 12 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो यहाँ पे क्या आया बच्चों, देखिए 12 1 जा 12, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 6, लास्ट डिवाइजर क्या है 12, लिख दिए 6 2 जा 12, कैंसिल आउट, या हम कहते हैं रिमाइंडर आ गया 0। अब देखिए बच्चों अगर रिमाइंडर 0 आ गया क्वेश्चन में, फिर हमारा SCF क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए बच्चों हम लिखेंगे कैसे, वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है ये। अब वापस से बच्चों देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 6। फिर देखिए लास्ट वाले स्टेप में बच्चों डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो हमारे पास बच्चों SCF क्या हो गया 6, SCF विल बी 6, दैट विल बी आवर आंसर। तो ये बात बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। और आज का जो बच्चों होमवर्क है वो है जो एक्सरसाइज 1.1 है NCERT की, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। एक्सरसाइज 1.1 NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा, आगे की चीज़ें कल होंगी। थैंक यू।